अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है इसकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है। तो इसकी कन्वर्जेंस को हम जो है वो टेस्ट करते हैं बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे देखें कि इसे हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि इस इंटीग्रल को हम जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, इंटीग्रल फ्राम 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स, इसे लिख सकते हैं हम लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 to लैम्डा, और ये आ जाएगा 1 over एक्स रेज टू पावर पी, या इसे जो है वो हम इसी तरह रहने देते हैं जैसे ये लिखा हुआ है ताकि इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। अच्छा, इसकी जब हम इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और चूँकि ये हमारे पास एक्स है, इसका साथ डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा है तो पावर में ऐड करेंगे तो एक्स रेज पावर माइनस पी प्लस 1 over माइनस पी प्लस 1, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई फ्राम 1 to लैम्डा। तो ये चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम जो बाहर ले जाते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 1/1 माइनस पी। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज पावर माइनस पी प्लस 1, और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 1 to लैम्डा। इसे जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास है 1/1 माइनस पी, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू पावर माइनस पी प्लस 1, और माइनस ये जो है हमारे पास लिमिट्स हैं इसकी, यहाँ पे देखें कि हमारे पास है 1, ये दिया हुआ है 1, तो ये आ जाएगा 1 रेज टू पावर जो भी पावर है वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कन्वर्ज कब करेगा और डाइवर्ज कब करेगा। देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लिमिट दी हुई है लैम्डा की, वो दी हुई है इन्फिनिटी। तो आपको ये बात तो पता है कि 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। और अगर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो हम ये हमारे पास एक ऑब्वियसली इन्फिनिट नंबर है। ठीक है जी, तो अब अगर हम इसको ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये अगर डिनोमिनेटर में चली जाए तो हमारे पास आंसर जो है फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये डिनोमिनेटर में ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो कब जाएगी। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में सारी की सारी वैल्यू चली जाए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फाइनाइट आएगा, विच मीन्स कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स, ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है जी, अगर ये सारी की सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाए तो ये हमारे पास जो सारे का सारा इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट होगा। और ऐसा कब होगा, ये उसी वक्त होगा अगर इसकी पावर जो है हमारे पास नेगेटिव हो, यानी कि सारी की सारी पावर जो है वो नेगेटिव हो। तो यानी कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट के इंटीग्रल फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज्ड पावर माइनस पी डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा कब, इफ़ हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, यानी कि हम यहाँ पे माइनस पी प्लस 1 को जो है वो नेगेटिव अगर लें, यानी कि लेसर देन 0 लें, दैट मीन्स कि हमारे पास जो पी है इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कब करेगा इंटीग्रल का, पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अगर ये सारे का सारा इंटीग्रल जो है वो डिनोमिनेटर में ना जाए, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये इस फॉर्म का होगा ना, 1 माइनस पी माइनस 1। ठीक है जी, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये सारे का सारा 0 बन जाएगा। अच्छा, अगर ये डिनोमिनेटर में ना जाए मीन्स कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, या ये हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू वो पॉजिटिव हो, तो क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम फिर अगेन कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट के इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी एक्स रेज्ड पावर माइनस पी डी एक्स, ये क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है इट विल बी, ये जो है वो इट विल बी डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट होगा कब, अगर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या हो, ये ग्रेटर देन हो माइनस पी प्लस 1, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट के पी शुड बी लेसर देन 1।
तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज कब करेगा अगर पी लेसर देन 1। अच्छा, जब हमारे पास पी जो 1 होगा फिर क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम वो भी केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास p इक्वल्स टू 1, इफ़ p जो है हमारे पास क्या है जी 1 के इक्वल है, देन क्या होगा। तो यहाँ पे हम इस इंटीग्रल में फिर p 1 पुट कर लेते हैं, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर dx, p जो है ये आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी नेगेटिव p सॉरी, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1 dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि अगेन ये क्या होगा फिर डाइवर्जेंट होगा अगर p जो है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे फिर हम कंसिक्वेंटली कह सकते हैं कि हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर माइनस p dx जो है वो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्जेंट इफ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड विल बी डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगा इफ़ p इज़ लेसर देन 1, लेसर देन और इक्वल्स टू 1, ज़ीरो के लिए भी हमारे पास जो है वो ये डाइवर्जेंट आ गया। अच्छा, तो ये था हमारा x रेज टू पावर माइनस p 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल, जिसे हमने जो है वो टेस्ट करना था कि क्या ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है।